हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक तो है ना सभी लोग? जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने लास्ट भी बताया था कि आज एक नया टॉपिक और एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एलसीएम, जो कि हमारे कंपटीशन सेक्टर में, जो कि आपके भाई बहन चाहे जो भी हो, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आ गया हूं कंपटीशन का वीडियो लेकर के इस मार्केट, यूट्यूब के मार्केट में, और एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो कि एकदम हर एक टॉपिक वाइज मैं क्लियर करूंगा। इतना बेहतरीन टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आप एचसीएफ एलसीएम का नाम सुनते हैं तो लगता है ये एचसीएफ एलसीएम तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे वैसे पूरा करते हैं, लेकिन वो नहीं है। एचसीएफ एलसीएम वो है जो आप एकदम परफेक्ट बनेंगे। ऐसा कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, उसको एकदम बेहतरीन बनाएंगे। और हाँ, सबसे बेहतरीन चीज ये है कि मैं एकदम टॉपिक वाइज क्लियर करने वाला हूं। जैसे जो पार्ट 1 के वीडियो जो होंगे उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड जो वीडियो आपको होगा, जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड बोले तो संख्या पद्धति, संख्या के आधार पर रहेगा वीडियो ये। दूसरी बात ये, मैं टॉपिक पहले लिख देता हूं भाई, आखिर के टॉपिक क्या है सर? टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं देख लेता हूं सभी लोग को अच्छे से दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, क्योंकि भाई मैं अकेले वीडियो अपडेट शूट करता हूं तो मुझे थोड़ा देखने पड़ जाते हैं, जाने पड़ जाते हैं कैमरा के सामने, भाई दिख रहा है कि नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहे। चलो, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएंगे। दूसरी में जो आ जाएंगे आपको, वो डेसिमल के बेसिस पर आ जाएंगे। डेसिमल यानी कि दशमलव के आधार पर। इसके बाद जो आ जाएंगी वो आपको फ्रैक्शन बेसिस पर आ जाएंगी, यानी कि भिन्न। a बाई बी के रूप में रहेगा, c बाई डी रहेगा, e बाई एफ रहेगा। अगर ऐसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछता है। मैंने एक बार जब कंपटीशन का क्लास में जब ले रहा था एक बार, तो वहां पे मैंने एक बच्चे से पूछा जो ग्रेजुएशन पास आउट हो गया था। मैंने उसको बोला कि 1/3 एंड 5/6 का एलसीएम बताओ, वो नहीं बताया। मुझे बहुत ही अफसोस आया कि लोग बताते क्यों नहीं। अच्छे से टॉपिक वाइज एकदम क्लियर करना है, एकदम टॉपिक वाइज, जैसे हर एक टॉपिक को अच्छे से एकदम क्लियर करना है। जैसे डेसिमल, तो डेसिमल में 0.3, 0.45 ऐसे इस तरह से क्वेश्चन जो आ जाते हैं, उसका एलसीएम एचसीएफ आप कैसे निकाल पाओगे। और हाँ, दूसरी चीज ये भी है कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, उस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे एक बच्चा शुरुआत कर भी एक अच्छे लेवल तक पढ़ सकता है, और वो भी बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर होंगे। जो एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बेहतरीन होगा। तो ये वीडियो अगर आप हमारा पहला बार देख रहे हैं तो आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो ऐसे मत छोड़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे लगा कौची आवे तो जाई हो जाए, एकदम एकदम इस तरह से करना है कि एकदम शुरू से लेकर अगर अंतिम तक अगर आप देखते हैं तो एकदम 100% है कि समझ में आएगा, उसी तरह जैसे आप उसको समझते हैं। तो अब ये संख्या के आधार पर जैसे 3, 4, 5, 6 जो भी आप नंबर दिए रहेंगे उस बेसिस पर आ जाएंगे। फ्रैक्शन के बेसिस जैसी हो जाएंगे। जैसे मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल बेसिस पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। जब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको मिलेगा डेसिमल के बेसिस पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। फ्रैक्शन जैसे हम लोग थर्ड वीडियो देखेंगे, यानी कि थर्ड पार्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन के बेसिस पर होगा। और उसके बाद जो होगा हमारा ये पावर के बेसिस पर होगा, यानी कि घात बोले तो जैसे a के पावर m, b के पावर c, d के पावर c के, या फिर d के पावर e, इस बेसिस पर जब नंबर आ जाएंगे, इस बेसिस पर अगर मुझे एग्जामिनेशन में एचसीएफ एलसीएम पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा। इसके बाद जो हमारे पास आ जाएंगे अलजेब्रिक बेसिस पर आ जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों समझ तो रहे आपने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजन के आधार पर, बीजीय व्यंजन के आधार पर। तो भाई हिंदी मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होते हैं, अंग्रेजी भरपूर लिखेंगे क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ाता हूँ, तो ज़्यादा बेहतरीन इंग्लिश में जानता हूँ, उसके लिए हिंदी में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं बोलूँगा वही काफ़ी हो जाएंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक जो बीजगणित जो हम लोग जानते हैं, अलजेब्रा जिस नाम से डरते हैं, उस डर को भी मुझे खत्म करना है एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ये जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे जैसी आ जाएंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा लैंग्वेज बेसिस पर। लैंग्वेज बेस्ड मतलब ये जैसे भाषा के आधार पर क्वेश्चन जो रहेगा, भाषा के आधार पर जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज में लिखे हुए रहते हैं, आप डर जाते हैं मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो उस टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे। इसके बाद इस लैंग्वेज बेसिस में भी हम लोग देखेंगे कि वर्कर के बेसिस पर देखेंगे, लाइट के बेसिस पर देखेंगे, लाइट यानी कि फूड के बेसिस पर देखेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, मैं बता दूं कि हर टॉपिक का एक एक वीडियो प्रोवाइड होगा। जैसे आज मैंने लेकर आया हूँ किस पे, न्यूमेरिकल बेसिस पे लेकर आया हूँ।
कल जब हमारा जो वीडियो होगा नेक्स्ट हमारा डेसिमल के आधार पर क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट हमारा जो होगा फ्रैक्शन के बेसिस पर होगा, उसके बाद जो वीडियो हमारा होगा वो पावर के बेसिस पर होगा यानी कि घात के बेसिस पर होगा, उसके बाद हमारा जो अलजेब्रिक बेसिस पर होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करने के लिए देगा, उसके बाद जो होगा वो लैंग्वेज बेसिस पर होगा। आधार मतलब ये भाषा के आधार पर क्वेश्चन होंगे, जैसे भाषा के आधार पर बोलने का मतलब ये हो जाता है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आ जाते हैं लैंग्वेज के रूप में उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों जल्दी से आप तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेकर के, मैं थोड़ा तब तक पानी पी लेता हूं। तो चलिए तैयार हैं आप लोग, पेन और कॉपी उठा लिए, तो चलिए ठीक है आज मैं शुरू करता हूं न्यूमेरिकल बेसिस पे। हेडिंग दीजिए आप लोग एचसीएफ और एलसीएम। तो चलो हेडिंग लग गया सभी लोग का एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम का हेडिंग लग गया सभी लोग को, दिख रहा है ना? जहां पे दिक्कत होगी आप कमेंट एक बार करेंगे, मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद ऑफिशियली मैं आपके कमेंट पर रीड करने के बाद मैं उस रिलेटेड क्वेश्चन को दूर करूंगा, डाउट को दूर करूंगा। तो चलते हैं आज शुरू करते हैं। बहुत दिन से था इसका इंतजार, कंपटीशन कब चालू किया जाए अपने चैनल पे, तो आज वो शुभ घड़ी है जहां से हम लोग कंपटीशन का वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं। एचसीएफ हमको कहेगा क्या? एचसीएफ बोले तो एचसीएफ या फिर उसी को कहेगा, मैं एचसीएफ को लिखता हूं सिर्फ, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जीसीडी। एचसीएफ अगर ना बोल करके अगर आपको जीसीडी बोलेगा तो जीसीडी देखो क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब समझ रहे हो ना क्या? डिवाइजर जो भाग देता है वही, जो भाग देगा वही क्या हो जाएगा, डिवाइजर होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन मतलब समझ रहे हो ये भी ओ में भी, मतलब दोनों करे से, जैसे मैंने शादी ब्याह होता है ना तो अगुआ लड़का देने सभी और लड़की देने सभी कौची हो गया, वो कॉमन हो गया, कॉमन पर्सन हो गया। भैया दोनों को जानता है, लड़का का भी जानता है लड़की का भी भरपूर जानता है, दोनों को, इधर इसका कमी उसको छुपाएगा, इसका कमी उसको छुपाएगा। तो ये कॉमन, कॉमन मतलब क्या? कॉमन मतलब दोनों तरफ से जो शामिल हो। जैसे मैं बता दूं क्या, 6 और 8 में, 6 और 8 में कॉमन क्या है देखो, तो इसको लिख सकते हैं 2 into 3, इसको लिख सकते हैं 2 into 4, तो ये भी और ये भी, तो ये कौचे भैया अगुआ। अगुआ बोले तो कॉमन, अगुआ बोले तो कॉमन, यानी कि हम लोग जानते हैं ना अगुआ लड़का को भी मिलाएगा लड़की को भी मिलाएगा, जो शादी करवाता है वो अगुआ। दैट्स मीन्स कॉमन पर्सन। इट मीन्स ये कि डिवाइजर बोले तो डिवाइड देगा, जैसे 2 इसको भी डिवाइड देगा, 2 इसको भी डिवाइड देगा, 2 जो है कि 6 को भी डिवाइड देगा, 2 जो है कि 8 को भी डिवाइड देगा। लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि 2 6 को भी डिवाइड दे रहा है, 2 8 को भी डिवाइड दे रहा है, मतलब वो कॉमन हो गया। मतलब ये कि वो कॉमन डिवाइजर हो गया, मतलब ये कि वो कॉमन डिवाइजर हो गया। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, चाहे जितना भी बड़ा ले लो। मतलब देखो 6 और 8 को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब क्या? दोनों में, दोनों को जैसे गुणनखंड करेंगे तो उसको, तो ये हाईएस्ट, हाईएस्ट बोले तो क्या 2 और क्या लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिखेंगे 2 और क्या 4 लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग हाईएस्ट की बात करते हैं, ये 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है। तो हाईएस्ट कॉमन की बात करो, अगर किसी के मन में आ रहा है 1 है तो भैया चलो मैंने 1 को भी लिख दिया, तो 1 से भी तो ज्यादा कोई कॉमन है दोनों में, क्या है तो 2 है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट फैक्टर, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट फैक्टर बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज प्रेजेंट इन बोथ नंबर्स, यानी कंटेन्स। देखिए जैसे मैंने बोला क्या अगुआ, जैसे मैंने बोला कि दोनों में जो हो कॉमन हो जाएगा ये, तो यहां से कॉमन डिवाइजर भी क्लियर हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी क्लियर हो गया क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्लियर हो गया क्या। तो इस तरह से टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो चलो अगले बात करते हैं, हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य होता है, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य
और महत्तम समापवर्तक, ये दोनों चीजों को आज हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट में जो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो ये है, हम लोग जानते हैं टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक क्या है पता है, हम लोग का टॉपिक है आज गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। उसमें भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम, मतलब ये एचसीएफ एलसीएम को हमेशा काटेगा, हमेशा काटेगा। एक नंबर के क्वेश्चन आएगा, एक नंबर के क्वेश्चन आएगा कि अगर ये 8 है और ये 37 है, कहता है कि दो नंबर हमारे पास है जिसका एचसीएफ हमको दिया हुआ है कि 8 है और जिसका एलसीएम हमको दिया हुआ है कि 37 है, तो कहेगा कि क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि 8 इस दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, तो तभी होगा। एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है किसको, एलसीएम का। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या 37 जो है उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा, एलसीएम तभी होगा जब 8 इसको पूर्णतः काटेगा। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, मतलब ये कि एचसीएफ इज ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम, मतलब ये कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। तो ये चीजें क्लियर है बच्चों। चलो आगे की बात करते हैं, लिख लेना आप लोग एक बार, नहीं लिखोगे तो वीडियो को पीछे करके एक बार लिख लीजिए, लेकिन आप लोग लिखते जरूर चलना, छोटी से छोटी चीजों को आपको लिखते चलना। जब मैं पढ़ता था अपने जमाने में जब मैं पढ़ता था उस समय क्या करता था, एक एक पॉइंट को नोट करता था। तभी तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हमारे सर ऐसे वर्बली जो बोलते थे वो उस पॉइंट को जो बोर्ड पे लिखते थे उस पॉइंट को, मैंने एक एक पॉइंट जो मुझे आता था उस चीजों को भी मैं लिखता था हमेशा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन जो आता है हमारे बीच में, वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि 40 और 36 से मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। 40, 36 से और 126 का आपको एचसीएफ एंड एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो मैंने अभी जो बात किया कि एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है, हम मेथड की जो बात कर रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि की जब हम लोग बात कर रहे हैं कि एचसीएफ क्या करना है, एलसीएम कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले 40 को पहले फैक्टराइज निकाल लेना। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, अभी मैं अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, अभी मैं एकदम अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मैं अभी ये मानकर चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आते, एकदम इस तरह से पढ़ने कि हमको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, एक एक करके देखने, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ कंपटीशन या चाहे कहीं भी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए होंगे, उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको गुणनखंड फाइंड करते हैं। गुणनखंड फाइंड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 40 को लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखो तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 लिख रहे हैं, मतलब ये कि 2 के पावर क्यूब। अब बकाना नहीं, मैं धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाऊंगा, हर एक चीजों को मैं बताऊंगा। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, चलो भाई क्या बता रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है। नहीं, इजी क्वेश्चन तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से आगे जाकर ये टफ बन जाएंगे। तो 2 के पावर क्यूब हो गया, 36 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 126, तो 126 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब हम लोग बनाने जा रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का हम लोग सोल्व करेंगे किसी भी हाल में, तो हम लोग कहते हैं कि पहले अगर मुझे फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम जब आपको फाइंड करना रहेगा तो सबसे पहले ये देखना कि आपके नंबर्स कितने हैं। उससे मैं पहले आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए बता देता हूँ। एचसीएफ फाइंड करना अगर रहेगा तो सबसे पहले देखो कि सारे नंबर्स में कॉमन क्या है, सारे नंबर्स में यहाँ पे कॉमन क्या, देखो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसके पास 3 रुपया, इसके पास 2 रुपया, इसके पास 1 रुपया, अगर जुआ कोई खेलता है कहता है कि मैं जो है कि 3 रुपया लगा सकता हूँ, वो कहता है कि हम 2 रुपया लगा सकते हैं। ये कहता है कि भैया हमारे पास तो एक कैपेसिटी है, एक क्षमता, हम 1 रुपया लगा ही सकते हैं। तो मतलब यह कि तीनों में देखो कि कॉमन क्या है, और कॉमन तो हमको दिख गया कि 2 कॉमन है। तीनों में जो कॉमन है वो क्या, 2 कॉमन है। लेकिन इसमें भी अब ये देखो कि तीनों में भरपूर यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या कर सकते हैं।
तो सबसे ज्यादा कॉमन करने के लिए सबके पास देखिए यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा 3 है, लेकिन इसके पास 3 गो है क्या? नहीं है। इसके पास 3 गो है क्या? नहीं है। तो है क्या? कहता है कि भाई हम अकेले हैं और अकेले ही हम कॉमन है। तो अकेले कितना? 1 है। तो एसीएफ हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा सभी लोग को? कोई दिक्कत नहीं? अरे नहीं समझ में आ रहा, एक और क्वेश्चन बताएंगे। अगले क्वेश्चन जब बताएंगे तो भरपूर समझ में आ जाएगा। देखो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की जब हम बात करेंगे तो कहेंगे कि सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कितने तरह के नंबर्स आ रहे हैं। तो नंबर्स हमारे पास 2 है, नंबर्स हमारे पास 3 है और नंबर हमारे पास 7 है। तो 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 7 है हमारे पास, मतलब ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। देखो कि सबसे ज्यादा पावर कितना है। 2 का सबसे ज्यादा पावर देखो तो कितना है? 3 है। 3 का सबसे ज्यादा पावर देखो कितना है? 2 है। इसके बाद देखो 7 है क्या? सभी को पता चल रहा है क्या? सॉरी इसमें 5 भी है बच्चों। देखो अब क्या हमारे पास 5 है, सॉरी 7 जो है कि हमारे पास कितने? एगो है। 3 हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या गो रखता है? 2 गो है। 2 हमारे पास क्या गो है? 3 गो है। और ये कितने हमारे? 7 एक है और 5 एक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2520 आ जाएगा। 2520 जो आएगा आपको क्या आ जाएगा बच्चों? एलसीएम आ जाएगा। जैसे आप यहां से करोगे 8 आ जाएगा, 8 में 5 से करोगे 40 आ जाएगा, 40 9 कितना आ जाएगा? 9 चौके 36 आ जाएंगे, सॉरी ये 8 आ जाएगा, 8 से फाइबर में 40 आ जाएगा, 40 में आप करोगे कितने से? 9 से 40, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा? 360 आ जाएंगे। 360 में आप इससे करो 70 21 और 7 छक 42। क्लियर हो गया क्या? तो अब ऐसे क्वेश्चन जब बनाना रहेगा तो क्या हम लोग ऐसे करेंगे? इतना करेंगे क्या? इतना नहीं करना है आपको। तो करना क्या पड़ेगा सर? सबसे पहले मुझे ये बताइए करना क्या है हम लोग को, ये तो बताइए। तो उस करने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कॉपी में आप एक बार लिख लेना। जब कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको एलसीएम निकालने की बात करेगा, एचसीएफ निकालने की बात करेगा, हम लोग करते क्या है? जो हमारे पास नंबर है 40, जो हमारे पास नंबर है 36, जो हमारे पास नंबर है 126, तो देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 126 है। हमने 126 को लिख लिया। जैसे ही आप 126 को लिखते हैं, 126 में देखो क्या चीजें मुझे कॉमन आ गया। 126 में हम देखने के लिए जब मुझे मिलता है ऐसे मन में देखोगे तो 2 है हमारे पास, 3 के पावर 2 है और क्या है? 3 के पावर सॉरी हमारे पास 7 है। इन चीजों में आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो तो 9 गुने 4 लिख सकते हैं क्या? 100% लिख सकते हैं। 9 गुने आप 4 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या लिख सकते हो? इसको आप 8 लिख सकते हो और इसके बाद क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो। तो अब देखो सबसे डिफरेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो सबसे डिफरेंट अब जब इसको ऐसे आप कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने 126 में हमने 1 और 2 को इंक्लूड कर लिया है कि नहीं कर लिया है? अब यहां से अगर हम 4 को इंक्लूड कर देते हैं इसमें, जैसे इसको हम 4 को अगर इंक्लूड ही कर देंगे तो 4 और 2 क्या 8 कॉमन हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ से 8 कॉमन खत्म हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे बच क्या गया बच्चों? देखो तो यहाँ पे मुझे 9 बच गए और एक हमारे पास 5 बच गया। तो अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2500 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आपका तरीका हो गया। अब अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो ऐसे आप जैसे इसमें फैक्टराइजेशन जैसे आप करोगे 126 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 126 को तो यही फैक्टराइजेशन आएगा। कहने का मतलब कि इसी फैक्टराइजेशन को आप ना लिख करके जो सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास 126 है उस 126 को हमने लिख दिया। 126 लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा? 4, क्योंकि 4 इसलिए मैंने लिखा। अगर आप 4 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 126 लिखो। यहाँ पे 8 5 40 है ना, तो एक बार यहाँ पे 2 तो आप ले लिए हो, 1 और 2 ले लिए है तो यहाँ से आपको क्या को लेना पड़ेगा? 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा और एक 5 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है? 9 है तो 9 एक आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी नहीं यहाँ पे 9 आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 5 ले लीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे, अब क्या गलत हो गया? सॉरी 2 के पावर 3 कॉमन हम लोग कर लिए, यस कॉमन है। 3 के पावर 2 भी हम लोग को कॉमन कर लिए, क्लियर है। 7 भी हमारे पास है। अब क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब क्या आ जाएंगे? यहाँ से 5 आ जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी आते हैं, अब ये बन जाएगा आपको 5 के 20 हो जाएंगे। 20 जैसे आ जाएंगे 1260 में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2 2520। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए कभी भी आपको ये इस तरह से बनाने के लिए अगर रहेगा आपको, तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 के पावर 2 मतलब क्या? 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। मैंने 9 को ऑलरेडी इसमें कॉमन कर रखा है। तो बच क्या गया था? 4 और 5, 4 और 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब में हमको एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना रहेगा। इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन जो बता दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला जो है वो कहता है कि 84 है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 126 है और ये हमारे पास 140 है। तो पहले तो आप लिखो 84 को क्या लिखोगे?
2 से जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से कितने बार में 42 बार में आ जाएगा, 2 से कितने बार में आपको 21 आ जाएगा, 3 इंटू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऐसे आ जाएंगे। मतलब ये लिखना चाहोगे आप कि 2 इंटू आप 3 इंटू क्या लिख रहे हो 7 लिख रहे हो बच्चों, तो 2 इंटू 2 और ये हमारे प्यार क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या? चलो अब इसके बाद देखते हैं 126 को आप क्या लिखोगे। 126 को आप क्या लिखोगे, 2 से जब इसको डिवाइड दोगे तो 6 बार में हो जाएगा, 2 लिख रहे हैं 2 से 6 बार में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब इसको 3 से जब आप करोगे तो 3 से जैसे करोगे 21 आ जाएगा, फिर से 3 से करोगे 7 आ जाएगा। मतलब ये कि 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। 2 से आप क्या लिखोगे 70 लिखोगे कि नहीं, 2 से 70 यहाँ पे आना चाहिए। 70 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो 2 से 35 यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 7, मतलब ये कि 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या आ गया 7 आ गया। जब इस तरह से क्वेश्चन आ गया, अब मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि देखो सबसे पहले कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 7 है, तो 2 और क्या है 7 है, 2 और 7 को लिख दिए। जो कॉमन है पहले उस कॉमन को लिख दिए, तो कॉमन हमारे पास 2 था 2 लिख दिए, 7 था 7 लिख दिए। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए हमको लोवेस्ट पावर देखना है। एचसीएफ के लिए हमको क्या देखना है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर मतलब कि जो उभयनिष्ठ नंबर है उसका छोटा से छोटा घात देखिए, कम से कम घात देखिए, कम से कम घात को देखिए, मतलब पावर जो है ना कम से कम घात देखिए। तो 2 का सबसे कम घात कितना है, देखो तो बच्चों यहां से 1 है। 7 का सबसे कम घात कितना है, देखो तो 1 है, मतलब 2 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम क्यों चलते हैं। तो जब हम लोग एलसीएम फाइंड करना रहता है, मैंने आपको क्या बोला कि देखो कि इसमें कितने तरह का नंबर्स आ रहा है। तो हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है और हमारे पास क्या 7 है। दिख रहे हैं सभी लोग को बच्चों अच्छे से, चलो दिख रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग का हमने क्या बोला आपको कि जो हमारे पास जो जितने भी नंबर्स है सब देख लिए, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और क्या 7 भी है। तो इसके बाद जब आप देखेंगे एलसीएम, जब आप देखोगे तो इसमें हाईएस्ट पावर को देखोगे, हाईएस्ट पावर, इसको याद रखना। हाईएस्ट पावर मतलब अधिक से अधिक घात, अधिक से अधिक घात को देखना है। तो अगर अधिक से अधिक घात देखना है तो देखो कि 2 सबसे ज्यादा बार कितना बार है, देखो तो 2 सबसे ज्यादा कितना है 2 है। इसके बाद देखो 3 सबसे ज्यादा बार कितना है, देखो तो 2 है। 5 सबसे ज्यादा कितना है 1 बार है, तो 1 लिख दिए। 7 कितने बार है 1 बार है, 1 लिख दिए। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो 7 पीछे क्या होता है 35, 35 चौके कितना हो जाएगा, 35 चौके कितना हो जाएगा 140। 140 में क्या 9 से मल्टीप्लाई करोगे 14 नंबर 26 से 1260 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी क्या बोला कि जो नंबर्स दिए हुए रहेंगे 84 दिया हुआ है, 126 दिया हुआ है, 140 आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिलेंगे देखने के लिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो जैसे इसको देखते हो तो 144 हमारे पास बड़ा नंबर है, 144 लिख दिए। एलसीएम फाइंड करने के लिए 144 लिख दिए। 144 जैसे हमने फाइंड किया, अब यहाँ पे देखना है कितने लिखेंगे आप यहाँ पे। 84 को आप क्या लिख सकते हो, 84 को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसमें आपको शामिल क्या है, देखो तो 7 शामिल है क्या, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है क्या, बरसत 84 100% है। इसमें देखो 4 है कि नहीं है, इसमें भी 3 है, मतलब इसमें 2 चीजें यहाँ पर है, वो चीजें यहाँ पर भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे 14 नमा 26 से, 14 नमा क्या लिखेंगे 26 से, मतलब एक 9 की जरूरत है, 1260 आपका आंसर आ गया। तो अगर आप जानते हैं फैक्टर निकालना जानते हैं, क्वेश्चन को अगर आप बनाना जानते हैं अच्छे तरीकों से, अगर आपको जानना है तो आप कंटिन्यू इस तरह से बनाते जाएंगे तो आपको 100% किसी भी तरह का डाउट्स नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैंने ज्यादा टाइम ले लिया था, इसलिए ऐसे थोड़े से प्रॉब्लम्स और क्रिएशन जो कि देख रहे हैं कि मैंने इसमें 2 ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन मुझे करने थे 7-8 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं इसको भरपूर बनाएंगे। और इसी तरह से आप हमारे चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमेशा कहता हूं मैं कि अपने चेहरे पे हंसी रखो और दूसरे के चेहरों को, मनो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने चेहरे पे हंसी रखते हैं तो आपको देख करके दूसरे को हंसी आ जाना चाहिए, मतलब कीप ऑन स्माइल योर फेस, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। तो इस तरह से
आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।